चंद रोज पहले बजट सेशन के दौरान वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी कि जो जीआईटी है उज़ैर बलोच की, उसमें ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर उज़ैर बलोच जराइम करता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसको सपोर्ट हासिल थी और इसके बाद उस तकरीर के बाद सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब पीर के रोज़ उज़ैर बलोच की, निसार मुराई की और इसके अलावा बल्दिया फैक्ट्री की जो तीनों जीआईटीज़ हैं उनको पब्लिक किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस अली जैदी साहब ने क्या कहा था। इस पे सिग्नेचर है आईएसआई के ऑफिसर के, आईबी के ऑफिसर के, पाकिस्तान रेंजर्स के, एमआई के, स्पेशल ब्रांच के, सीआईडी के। वो कहती है कि उज़ैर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये जीआईटी कह रही है। कादिर पटेल साहब बजट पे तकरीर कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, उज़ैर ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, with these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. Thank you. वफाकी वजीर अली जैदी साहब पिछले कुछ अरसे से ये मुतालबा करते रहे सिंध हुकूमत से कि जो उज़ैर बलोच की जीआईटी है उसको मंजर आम पर लेकर आएं, उसको पब्लिक करें। इस हवाले से वो सिंध हाई कोर्ट भी गए थे जहां पे वो कहते कि मैं मुकदमा जीत गया था, लेकिन उस फैसले को फिर चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अली जैदी साहब की ये तकरीर थी फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसके बाद सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ दिया मुर्तज़ा वहाब साहब ने और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के बिहाफ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि उज़ैर बलोच समेत निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री की तीनों जीआईटीज़ को पब्लिक किया जाएगा पीर के दिन, यानी कल इनको पब्लिक किया जाएगा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने चैलेंज भी किया अली जैदी को कि वो दिखा दें कि इस जीआईटी में पीपल्स पार्टी का ताल्लुक कैसे बनता है, कहाँ लिखा हुआ है ये बात कि पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच का कोई लिंक था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोहेल अनवर सियाल ने अली जैदी से इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये ऐलान करना चाहूंगा कि तीनों जीआईटीज सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। तीनों जीआईटीज। मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी जीआईटी रिपोर्ट में कहीं पर भी आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। इस जीआईटी रिपोर्ट में जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई जिक्र नहीं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके उन्होंने एक झूठ बोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे झूठ बोला है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी का कहना है कि अली जैदी ने फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस दिन अली जैदी साहब दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में मौजूद थे और इस जीआईटी के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर अब सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस रिपोर्ट को वो पब्लिक करेंगे तो क्या वजह है कि पहले वो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने का इशू बनाकर इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रहे थे। यही प्ली वो कोर्ट्स में भी ले रहे थे। और अली जैदी का ये भी कहना है कि मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, जीआईटी एक नहीं थी उज़ैर बलोच की, मुख्तलिफ जीआईटीज थी, किसी पे 6 सिग्नेचर्स थे, किसी पे 4 जो ऑफिसर्स हैं उनके सिग्नेचर थे। क्या कहा था अली जैदी साहब ने, सुनिए। अली जैदी कह रहे हैं कि जो पहली जीआईटी थी उस पर किसी ऑफिसर ने साइन नहीं किया, जो दूसरी जीआईटी थी उसमें 4 ऑफिसर्स के सिग्नेचर थे और जो तीसरी जीआईटी थी जिसमें तमाम 6 ऑफिसर्स ने साइन किए थे उनमें से पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम निकल गया था। हमारे सामने भी वो जीआईटी मौजूद है जो सिंध हुकूमत कल रिलीज करने जा रही है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या बिलखसूस आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के साथ किसी किस्म का लिंक मेंशन्ड नहीं है उज़ैर बलोच के साथ। लेकिन ये बात भी जो अली जैदी साहब कर रहे हैं कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, तो इस किस्म की जीआईटीज़ भी सामने आई हैं, ऑफिशियली नहीं लेकिन वो मंजर आम पर आई हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के साथ उज़ैर बलोच का लिंक बताया भी गया है। तो हकीकत क्या है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या अली जैदी साहब की ये बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ जीआईटीज़ हैं उज़ैर बलोच की और जो कल सिंध हुकूमत रिलीज करने जा रही है, पब्लिक करने जा रही है, उनमें से नाम हटा दिया गया है जहां जहां पीपल्स पार्टी के साथ लिंक था, जिस पर 6 अफसरान के दस्तखत हैं? और यह भी उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या वजह है कि मैं तो कोर्ट पे गया, मैं बार बार कहता रहा कि इनकी जीआईटी को आप पब्लिक करें उज़ैर बलोच की, लेकिन सिंध हुकूमत यह कहकर रिलीज नहीं करती थी कि इससे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, जबकि अब वो इस रिपोर्ट को पब्लिक करने जा रहे हैं। जब से उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुआ उसके बाद तवातुर से मीडिया पर बहुत सारी चीजें आती रही, हम उसके जवाब भी देते रहे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जीआईटीज 2-3 हों और वो दोनों तीनों जो है वो ऑफिशियल हों। अब मुझे नहीं पता इनके पास कौन सी रिपोर्ट है जिसको ये समझते हैं कि वो ज़्यादा ठीक है,
लेकिन जो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास सबमिट होती है, और ये भी बता दूं कि जेआईटी को कॉन्स्टिट्यूट भी हुकूमत ही करती है, और वो रिपोर्ट जब जेआईटी फाइनल कर लेती है तो सिग्नेचर करके वो डिपार्टमेंट के पास सबमिट करा देते हैं, और वो सबमिट हो गई। आपने जेआईटी पढ़ी है, अगर हमारे पास ये पढ़ी थी और हमें पता था इसके अंदर ये चीजें हैं, तो आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी के लिए ऐसी कौन सी चीजें जो हम इसको पब्लिक नहीं कर रहे थे। हमारे लिए इशू उस वक्त बना जब अली जैदी साहब कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर एक कोई गलत डॉक्यूमेंट, कोई झूठा डॉक्यूमेंट, जो बेबुनियाद डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ेंगे, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर और पीपल्स पार्टी के कई अरकान असम्बली के ऊपर वो इल्जाम लगाएंगे। तो अब या तो हम ये मान लें कि जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वरना वो रोजाना ये चीजें करते रहेंगे कि जी मैं तो मेरे पास जेआईटी। तो हमने ये फैसला किया कि जो जेआईटी सबमिट हुई है हुकूमत के पास ऑफिशियली, हम उनको पब्लिक कर दें, और वो लोगों को पता चल जाए कि अली जैदी साहब सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। तो ये बुनियादी वजह क्या ऐसा हुआ था, और आपके इल्म में ये बात है कि जो पहले जेआईटी बनी थी उस पे तमाम ऑफिसर्स ने सिग्नेचर नहीं किया? क्योंकि वो जेआईटी जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का लिंक भी स्टैब्लिश होता है उज़ैर बलोच के साथ, वो जेआईटी भी मेरे सामने पड़ी हुई है। उसमें आईएसआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान रेंजर्स, एमआई के ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स हैं, लेकिन स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनके ना नाम है ना उनके सिग्नेचर्स हैं। तो क्या किसी पॉइंट पर यह हुआ था कि सिंध पुलिस ने उन पर दस्तखत करने से मना कर दिए थे, और क्योंकि सिंध पुलिस ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत के मातहत होती है, तो इस तरफ गालिबन वो इशारा कर रहे हैं कि जब ये नाम निकाल दिए गए, पीपल्स पार्टी से लिंक निकाल दिया गया, तो फिर तमाम अफसर्स ने इस पर सिग्नेचर कर दिए? देखिए, मेरे इल्म में ये नहीं है कि किसी ने दस्तखत से इनकार किया कि नहीं किया, लेकिन जो आपके पास पड़ी है जिसको हम पब्लिक करने जा रहे हैं जी, उस पर सबके दस्तखत है। तो अगर उस पर ये एतराज है कि जी उस पर पुलिस ने दस्तखत नहीं किए थे, तो लेकिन इस पर तो सबके दस्तखत है ना। तो जिस पे सबके दस्तखत है उसको तो आप एक्सेप्ट करेंगे, ये ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो वो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं वो इस तरह से नहीं होगी। अब कल मैं देख रहा था कि एक प्रोग्राम में वो फिर एक दूसरा 164 का स्टेटमेंट लेकर आ गए। 164 के स्टेटमेंट के मुतालिक मैं खुद वकील नहीं हूँ, लेकिन आप किसी भी वकील से जाके मालूमात हासिल कर लीजिए कि उसकी हैसियत क्या होती है और वो कहाँ एस्टेब्लिश जाके चीज़ें होती हैं। लेकिन सईद साहब, 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसकी तो बाकायदा कानूनी हैसियत होती है, जेआईटी के नहीं होती। वो स्टेटमेंट मेरे सामने भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि फरियाल तालपुर को भत्ता जाता था फिशरी से, उस पे जो हेड मनी खत्म की गई थी वो भी फरियाल तालपुर और कायम अली शाह साहब ने खत्म की थी। जी, मैं देखें, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं वकील नहीं हूं, लेकिन उसी 164 के स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए हुए। उनमें से कादिर पटेल साहब भी हैं। कादिर पटेल को जब रेंजर्स इसको उज़ैर बलोच को उन्होंने अरेस्ट किया, उसके बाद ये सारी जब इंक्वायरियां हो रही थी, तो कादिर पटेल लंदन में थे, उनको बुलाया गया कि हम आपसे इंक्वायरी करना चाहते हैं, इस इशू पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। कादिर पटेल वापस आए, और मेरा ख्याल है कि कोई 3-4 दिन तक रेंजर्स उनको रोजाना बुलाती रही, और उसकी सारी बातें वो उससे सवाल जवाब होते रहे, और वो उसके अंदर क्लियर हो गए। लेकिन सईद साहब, ये जो पेट्रोनेज का सवाल है कि उज़ैर बलोच को सियासी सरपरस्ती हासिल थी, ये बात कोई नई तो नहीं है। 2013 के इलेक्शंस में और ये सवाल आप लोगों से बार बार पूछा गया है। उज़ैर बलोच ने जिन लोगों पर हाथ रखा उनको टिकट्स दिए गए, उन्होंने बाकायदा लियारी में खड़े होकर हल्फ लिया। उनमें ऐसे लोग भी थे जो आप कहते हैं कि वो तो हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रहे, लेकिन हल्फ वो उज़ैर बलोच का लेते रहे। और इवन ये जो रिपोर्ट है जो आप कल रिलीज करने जा रहे हैं, उसमें बाकायदा पीपल्स पार्टी के साथ लिंक तो नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से एसपी लियारी और एसएचओ भर्ती करवाते रहे। ये भी लिखा हुआ है कि जो उन्होंने वारदातें की उसमें पुलिस को इस्तेमाल करते थे, पुलिस मोबाइल का इस्तेमाल होता था। तो ये तमाम चीजें बगैर सियासी सरपरस्ती के तो नहीं हो सकती ना। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि उज़ैर बलोच जो अली जैदी कह रहे थे कि खानदान का ताल्लुक था, मुझे नहीं पता, हो सकता पहले कभी हो, लेकिन उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी के लोगों के सामने इलेक्शन लड़ा, बल्दियाती इलेक्शन, और हार गया, तो पीपल्स पार्टी जीत गई थी। ये भी रिकॉर्ड की चीज है, और ये मैं उसको गलत बयान कर नहीं सकता, उसलिए रिकॉर्ड पर चीजें हैं। ये भी एक हकीकत है कि लियारी में पीपल्स पार्टी के कारकुन उसी जो दहशतगर्दी का गैंगबाज हो रही थी, उस दौरान हमारे लातादाद कारकुन जो हैं वो शहीद हुए। उसी दौरान हमारे कोई सैकड़ों के करीब कारकुन ऐसे थे जो बेचारे अपने घरों में ही रह रहे थे, वो अपने घर छोड़ के कोई किसी गेस्ट हाउस में, कोई किसी होटल में, कोई किसी अजीज रिश्तेदार के घर पे रह रहा था, वो लियारी में जा नहीं सकते थे। ये एक हकीकत है। उज़ैर बलोच के साथ कौन सी सियासी जमात के ताल्लुकात नहीं थे, आप मुझे नाम ले दीजिए, मैं आपको बताता हूँ किस किस के थे। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने उज़ैर बलोच को इस्तेमाल किया, और अगर ये इल्जाम है कि उन्होंने कत्ल करवाए, अगर ये इल्जाम है कि उन्होंने घरों पे कब्जे करवाए, अगर ये इल्जाम है कि उन्होंने मिलें जो है वो कब्जा करवाई, इल्जाम तो है ना ये। मैं ये बात कहता हूँ कि अगर ये इल्जाम हैं तो चैनल जो था ना,
चैनल वो जुल्फिकार मिर्जा के अलावा कोई हो नहीं सकता जो अलग ऐलान धड़ल्ले से आज भी मानता है कि हाँ मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं और मेरे जो कुछ है वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। उस 164 के बयान के अंदर मुझे जुल्फिकार मिर्जा का जिक्र दिखा दीजिए आप। ये जो पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि जी ट्रांसफर में पोस्टिंग में किसने की होंगी, ये उस वक्त वजीर दाखिला कौन था? उसकी तो अली जैदी साहब कल तारीफ कर रहे थे जुल्फिकार मिर्जा की। जो आदमी उजैर बलोच की सरपरस्ती कर रहा था, जो कर सकता था, जिसने पार्टी के नाम को खराब किया, और हम पार्टी के अंदर रहते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की तंजीम थी, जो पीपल्स पार्टी कराची की तंजीम थी, हम पार्टी के अंदर ये बातें करते थे कि ये तरीकेकार ठीक नहीं है जो हो रहा है, लेकिन जुल्फिकार मिर्जा साहब ये कर रहे थे। आज उनसे कोई नहीं पूछता सवाल। पीटीआई ये अहम सवाल है क्योंकि अब डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा जीडीए में है और जीडीए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलायंस पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।